हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि ताम्रपाषाण काल के बारे में। इससे पहले कि हम बिहार स्पेशल में देख चुके हैं कि पाषाण काल को 3 टॉपिक में बांटे थे। पहला पूरा पाषाण काल और दूसरा बांटे थे मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग पत्थरों पर मानव जो थे पत्थरों पर निर्भर थे, और मध्य पाषाण काल में यहाँ तक लोग विकसित हो चुके थे कि 5 इंच तक के औजार बनाना सीख चुके थे। और उसके बाद नवपाषाण काल में लोग कृषि कार्य करना आरंभ कर दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का समय है 1800 BC से लेकर के 1200 BC तक का। 1800 BC से लेकर के 1200 BC तक का यहाँ लोग तांबा प्लस पत्थर का उपयोग करना सीख चुके थे। तांबा प्लस पत्थर का उपयोग करना सीख चुके थे। ताम्रपाषाण उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव तांबा और पत्थर का उपयोग करना सीख चुके थे। ताम्रपाषाण उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव जो लोग थे तांबा और पत्थर का उपयोग करना सीख चुके थे। और तांबा और पत्थर का उपयोग से, तांबा और पत्थर के उपयोग से यहाँ के लोग तेज धारदार औजार बनाना सीख गए थे। तेज धारदार औजार बनाना सीख चुके थे। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं जो तांबा से है। सेनवर है, चिराद है, उसके बाद चेचर, यहाँ से भी तांबा का अवशेष मिले हैं। सेनवर से भी मिले हैं। उसके बाद ताराडीह से भी तांबा का अवशेष मिले। उसके बाद जीवन यापन, यहाँ के लोग कृषि पर शिकार दोनों करते थे। शिकार यानी आखेटक भी करते थे और कृषि भी करते थे। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का पीरियड है 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का। वैदिक काल के 2 भागों में बांटे हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का समय है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 BC से 6000 BC तक का। ऋग्वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल को देखते हैं। यहाँ पर सप्त संधव प्रवेश यानी आर्यजितों मध्य एशिया से आए और आकर के इंडिया में जब भारत में रहने लगे, आकर के जब वो कश्मीर वाले जगह पर सिंधु नदी के पास रहने लगे। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। उसके बाद जब आर्य मध्य एशिया से आए और यहाँ रहने लगे उनको कृषि योग्य भूमि मिल गई, यानी जमीन मिल गई। और वो यहाँ रहने लगे और पेड़ों को अंधाधुंध कटाई करके यहाँ की उर्वरता ख़त्म कर दी और यहाँ का वातावरण ख़त्म कर दिए। यहाँ की जब खेती करने लगे तो यहाँ की उर्वरता ख़त्म हो गई और इतना पेड़ काटे कि यहाँ का वातावरण ख़त्म हो गया। रहने लायक अनुकूल वातावरण नहीं बचा। यहाँ कुछ दिनों के बाद यहाँ से लोग जाना यानी प्रारंभ करना का प्रयास किया और नदियों के सहारे ये आए। और यहाँ आने के बाद ऐसे आए मध्य एशिया से सब संधों में, और यहाँ से ये लोग सरस्वती नदी के पास आकर बस गए और यहाँ रहने लगे और अपना शिकार और कृषि कार्य करने लगे। उत्तर वैदिक काल में ये लोग यहाँ आकर बसने लगे। गंगा यमुना के द्वार पर आकर बसने लगे। इधर से आए, इधर से पहाड़ी इलाका था, इधर से आना उन लोगों का संभव नहीं था। यहाँ आते आते लोहों का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से 6000 BC तक के समय काल में लोहे का इस्तेमाल करना भी सीख चुके थे। और माधव विदोह के नेतृत्व में आर्य लोग बिहार पहुँचे और यहाँ कृषि कार्य अपना करने लगे। यहाँ इतना लोग विकसित हो चुके थे कि तेज धारदार औजार बनाना सीख चुके थे। और तेज धार औजार बनाने के बाद इन लोगों ने जंगलों की कटाई अनादुत कर दी और कृषि कार्य करने लगे। यहाँ से कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे विभिन्न शिल्प मिलते हैं, विभिन्न तरह के शिल्पकार मिलते हैं। और यहाँ पर रहने लगे और व्यापार वाणिज्य एक दूसरे से करने लगे। एक जगह आकर अपने वस्तु विनिमय प्रणालियों को बदलने लगे। और बदलने के बाद इसके बाद यहाँ एक नगरीकरण हो गया। नगरीकरण होने का मतलब जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता।